हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.3 मैंने आपको पूरी करा दी। यानी कहने का मतलब मैंने आपको जो इक्वेशन थी अपने पास लीनियर पेयर ऑफ, ठीक है, अपने उसके अंदर अपने कर चुके थे सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंप्लीट। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपने उससे नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, एलिमिनेशन पे। कैसे एलिमिनेशन के अंदर क्या करते हो, नाम से आपको पता चलता है एलिमिनेट, यानी कि किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, यानी उसको वहां से खत्म ही करके आंसर निकालना चाहते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल पिछली एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था आपके सामने, x + y = 14 एंड x - y = 4। इसको मैंने बोला था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दे देना। सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करते थे अपने, आप यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते, दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे, वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी, उसको उठा के किसी अदर इक्वेशन में पुट कर देते थे, वहां से अदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी। ये मेथड थोड़ा सा बच्चों को क्या लगता है, टिपिकल लगता है, हालांकि है नहीं टिपिकल, ठीक है। कैसा थोड़ा सा लेंथी चलता है, अपने क्यों ना इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना, आपको इक्वेशन या तो करनी पड़ेगी ऐड या इक्वेशन करनी पड़ेगी माइनस। कहता है सर ये कब कब होती हैं, जब आपको ऐड होगी। ध्यान रखना, आपने जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं, ध्यान रखना, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट आपने इक्वल किए हैं, अगर तो उसके साइन है सेम, चाहे तो दोनों प्लस प्लस के हों, सॉरी अगर साइन है उसके डिफरेंट, ठीक है, एक प्लस का एक इसका माइनस का, ठीक है। अगर वेरिएबल आपने वेरिएबल के जिसके भी कोएफिशिएंट इक्वल किए, अगर उनके साइन डिफरेंट हैं तो हमेशा ध्यान रखना, यानी कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। आपको वो दोनों कब हटेंगे, जब दोनों को आप ऐड करोगे। इक्वेशन माइनस कब होती है, जब आपके जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट होंगे, ठीक है, उसको आपने इक्वल किया लेकिन उसके साइन आपको सेम मिले, या तो दोनों प्लस के या फिर दोनों माइनस के, उस कंडीशन के अंदर अपने उस इक्वेशन को माइनस करेंगे। क्या सर यहाँ से थोड़ी थोड़ी बात आपकी समझ में आई, ठीक है। इक्वेशन के अंदर चलते हैं अपनी, तो वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको सबसे पहले काम करना है, आप किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट देख लो। मैंने कहा भाई x के कोएफिशिएंट इक्वल है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। पहली बात इनको ऊपर नीचे लिख लो ऐसे, कैसा लिख लिया। अब आप ये देखिए, आप हालांकि आपको y का कोएफिशिएंट दिख रहा होगा, तो इसको छोड़ो, अपने x की बात करते हैं पहले। मैंने x का कोएफिशिएंट इक्वल है, दोनों के साइन प्लस के हैं। कैसा, दोनों के साइन प्लस के, यानी कि दोनों के साइन क्या है, सेम है। अगर साइन सेम है तो इक्वेशन क्या करनी है, माइनस। कैसा, माइनस करनी है, यानी कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल देने। ये दोनों कट गए, ये हो गया 2y, ये हो गया अपने पास 14 माइनस का 4 यानी कि 10, यानी कि y इक्वल कितना हुआ 5। y की वैल्यू उठा के पुट इन इक्वेशन 1। कैसा, यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया, x + 5 = 14, यानी कि x इक्वल कितना हो गया 9। अब कोई बच्चा मेरे से ये बात पूछता, सर आपने तो ये काम कर दिया, मेरे ध्यान में x नहीं आया, मैंने y को सोच लिया। कोई बात नहीं, आप सोच लो, y को सोचो, हमने तो कोई मना आपको किया ही नहीं। कैसा, y को मैंने सोचा, मेरे हिसाब से y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। कैसा, साइन सेम के डिफरेंट, साइन है इसके डिफरेंट, यानी कि दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड करोगे। और एडिशन के अंदर कभी भी साइन नहीं बदलते, ये ध्यान रखना। माइनस करते हैं तब साइन बदलते हैं नीचे वाली इक्वेशन के, लेकिन ऐड करते हैं तो यहाँ पे कोई साइन नहीं बदलेंगे। अपने इस इक्वेशन को इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट, इसको y प्लस का और माइनस का दोनों खत्म, x और x 2x, ये कितना हो गया 18, यानी कि x इक्वल कितना हो गया 9। जैसे x की 9 आई, आप उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 9 प्लस में y इक्वल 14, यानी कि y इक्वल कितना बचा 5। क्या सर, ये आंसर यहाँ पे, ये आंसर यहाँ पे। आपने देखो दोनों मेथड मैंने आपको एक इक्वेशन के अंदर बताए, आप इक्वेशन ऐड भी कर सकते हो, इक्वेशन माइनस भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर बार माइनस ही करना है अपने को, ठीक है। अगर आपने जिसके कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं, अगर उसके साइन सेम है, तो आप हमेशा इक्वेशन माइनस करोगे। जिसके कोएफिशिएंट आपने इक्वल किए, अगर उसके साइन आपको अपोजिट मिलते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट, एक प्लस का एक माइनस है, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस वक्त हमेशा इक्वेशन को ऐड करना है, अदरवाइज अपने को माइनस करना है। इतनी बात है और कुछ भी नहीं है।
3.4 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है x प्लस वाई इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सबसे पहला काम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। पहले तो इनको कैसे मैंने इक्वेशन नंबर दे दी। अब आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए आपके दिमाग में ये आना चाहिए सर मैं x को हटाऊं या y को हटाऊं। पहले आपको मेन अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है कि हम x को हटाना चाहते हैं y को। पहले मैं इसके अंदर x को हटाना चाहता हूं, यानी कि x एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकालूंगा। क्या सर x एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ अब x के ऊपर ही होगा, y के ऊपर नहीं सोचना अपने क्या है क्या नहीं है। क्या सर x का 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। आपको मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई करते वक्त क्या सर मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो 1 को 2 बनाना बिल्कुल सा आसान है। आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10। बच्चा करता क्या है? सिर्फ x को 2 से मल्टीप्लाई करता है। नहीं भाई, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। आपको ध्यान रखना, आपने मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को किया है, यानी कि पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। ये मल्टीप्लाई होते हैं इक्वेशन नंबर 3। कैसा? अब x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। जैसे इक्वल हुए आप इनको ऊपर नीचे लिख दो, यहाँ पे इसके नीचे ये इक्वेशन। कहता है सर अब आप देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट मैंने किसके इक्वल किए? x के। सिर्फ ध्यान x पे होना चाहिए आपका। मैंने x के कोएफिशिएंट इक्वल किए। कैसा? दोनों प्लस के साइन क्या मिले? सेम। इक्वेशन क्या होगी? माइनस। माइनस कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन के साइन से। ये लीजिए, ये दोनों खत्म। ये हुआ 2y प्लस का 3y 5y। ये हुआ 10 माइनस का 4। कितना बचा अपने पास? 6, यानी कि y इक्वल टू 6/5। जैसे y पे लिया ये उठा के अपने यहाँ ले जाते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करोगे x प्लस में 6/5 इक्वल टू 5, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का कैंसर 26 19/5। ये तो कहता है सर आपने किया कोएफिशिएंट x का इक्वल। हो सकता है मैं इसके कोएफिशिएंट किसके इक्वल करता? y के। क्या सर वो भी करके दिखाओ, अगर आंसर सेम आएगा तो मानेंगे, वरना तो नहीं मानेंगे। अपने चलते हैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आज मैंने y का कोएफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या सर जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 3। अब ये मेथड फर्स्ट था, ये मेथड अपने पास इसका सेकंड, दूसरे तरीके से करके लिख रहे हैं। करना एक ही पेपर में आपको। अब तो मैं चेक कर रहा हूँ सर इसको। क्या सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे लिख लीजिए 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। ठीक है। अब आपको देखो कोएफिशिएंट आपने किसके इक्वल किए? y के। साइन सेम या डिफरेंट? कैसा? साइन डिफरेंट। डिफरेंट है तो अपनी इक्वेशन हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। अगर इक्वेशन ऐड होगी यानी कि कुछ नहीं करना, इसको काट दो और इन दोनों को ऐड कर दो। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 19, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया? 19/5। मेरे हिसाब से आंसर आपका मैच हो गया। कैसा? x की वैल्यू उठा के कहीं मर्जी पुट कर दो, आप वहां पे पुट कर दीजिए 19/5 प्लस में y इक्वल टू 5, यानी कि y इक्वल टू 5 माइनस में 19/5, 25 माइनस में 19 यानी कि 6/5। कह रहा ये आंसर अपने यहाँ मैच होगी। बस इतना ही काम है आपका। फर्स्ट का सेकंड पार्ट वो आपसे कहता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। कहता है सर आप यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखिए 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2। कैसा? थोड़ी दिक्कत आएगी। अपने यहाँ पे चलते हैं y का कोएफिशिएंट लेके 4, यहाँ पे कितना है? 2। तो 2 को 4 बनाना बहुत ही आसान है। कहता है सर कोई बच्चा मेरी जिद करने लग गया, कहता नहीं सर आप मेरे को x का कोएफिशिएंट इक्वल करके ही आंसर दीजिए। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करिए, जो इधर का कोएफिशिएंट है उसको तो उधर भेज दो, जो इधर का कोएफिशिएंट है उसको इधर भेज दो। कहने का मतलब ये है कि आपको 3 से तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। कहता सर इसके कोएफिशिएंट से इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे। कहता सर जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6x प्लस का 8y, ठीक है, इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको चलते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6x माइनस का क्या 6y, यहाँ पे क्या प्लस का 6, इक्वेशन नंबर 4।
आपने इसके कोएफिशिएंट इक्वल किए किसके, एक्स के। एक्स के कोएफिशिएंट इक्वल करते साइन सेम, अगर साइन सेम तो इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस। कैसा, ये लीजिए माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गए, ये हो गया 14y, ये बचा 14, यानी कि y इक्वल कितना बचा 1, ये डिवाइड में जाएगा। जैसे y की वैल्यू 1 है, कहीं भी पुट कर दो, कोई मर्जी आपकी, मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। कैसा, जैसे 1 में पुट करूंगा 3x प्लस में 4 इक्वल टू 10, यानी कि 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना बचा 2। अब हालांकि मैंने यहाँ पे x के कोएफिशिएंट इक्वल किए थे, अगर मैं y के कोएफिशिएंट इक्वल करता तो 2 को डायरेक्ट 4 बना सकता था, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप इक्वेशन 1 वैसे ही प्रेजेंट है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो बाई 2 से, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ मिलता 4x माइनस का 4y, ठीक है, इक्वल टू 4। क्या सर ये चीज बनी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करते, ये इक्वेशन नंबर 3, उसके नीचे मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ। क्या सर ये इक्वेशन 1 इसके नीचे आ गई। आप देखो जिसके कोएफिशिएंट इक्वल किए साइन सेम या डिफरेंट, कैसा साइन डिफरेंट, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करते ये दोनों तो कट गए, ये बना 7x इक्वल टू 14, यानी कि x इक्वल टू कितना हुआ 2, ये आंसर इसके साथ मैच हो गया। कैसे, वही बात है, x की वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दो, वापस से फिर से वही आंसर आएगा, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। ध्यान रखना, अगर दोनों तरफ कोएफिशिएंट अलग अलग हो तो आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट वो आपसे कह रहा है कैसे 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दिस। कहता सर ये चीजें तो उसने बता दी, लेकिन कहता सर अपने को थोड़ा फेमिलियर नहीं है इस चीज के। कैसे कैसे, मैंने कहा सर आपने इक्वल 0 नहीं देखा अब तक, आपको इक्वल में यहाँ पे एक कांस्टेंट चाहिए। क्या सर इसको घुमा दो फिर, मैंने कहा ये लिख सकते हैं इसको 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4। कैसा, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 नाम दे दिए, इसका यूज करके मैं अपने फेमिलियर हो रहा थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं कर रहा। कहते सर आप यहाँ पे 2x 2y इधर घूम रहा है, इसको इधर ले आओ, 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 4। कैसा, अब बात करो, अब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का काम खत्म हुआ, अपने लिए क्वेश्चन ये इक्वेशन बन गई। कैसा, अब आप एक ही करोगे, दूसरा अपने आप करोगे। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, तो 3 को 9 बनाना बिल्कुल आसान है। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दो बाय 3 से, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9x माइनस का 15y इधर हो जाएगा 12। कैसा, इक्वेशन नंबर 5 इसके नीचे लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। कहता है सर जिसके कोएफिशिएंट इक्वल किए साइन सेम या डिफरेंट, साइन मिले अपने को सेम, कैसा माइनस कर दो, यानी कि ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गए, ये बचा माइनस का 13y, ये बचा कितना भाई 12 माइनस में 7, कितना बच गया अपने पास 5, यानी कि y इक्वल टू माइनस का 5/13। कैसे, y की वैल्यू उठा के अपने किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। जैसे आप वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे, ये हो जाएगा 3x माइनस में 5 प्लस का 5/13, ये प्लस का कर दिया मैंने यहाँ पे, इक्वल टू 4, यानी कि ये हो जाएगा 3x, एलसीएम ले लेते हैं इसका, लगे यार 13, ये हो जाएगा 39x प्लस में कितना भी अपने पास, ठीक है, यहाँ पे 25, ये हो जाएगा 4, इसको इधर भेज दो 39x माइनस प्लस का 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 52, ये बच जाएगा 39x इक्वल टू 27, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे 27/39, यानी कि 9/13, ये अपने पास इसका फाइनल आंसर। ये कुछ 4 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए आपका होमवर्क है, ठीक है। x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 पहले एलसीएम लो, फिर इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर दे देना। यहाँ भी एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर देना, उसके बाद आप कोएफिशिएंट इक्वल कर लेना। यहाँ पे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, इधर दे रखा है, इधर अपने एलसीएम लेना है, ठीक है। ये दे रखा है 0.02, ठीक है, 0.03, 0.13 और ये देगा 0.4x, 0.5y, 2.3। आपको पता है इस पॉइंट को कैसे एलिमिनेट करना है, पहले पॉइंट एलिमिनेट होगा उसके बाद कोएफिशिएंट इक्वल करने की सोचना, ठीक है। यहाँ पे पहले एलसीएम, इधर भी पहले एलसीएम, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट इक्वल। अपने इसके बाकी अगले क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका जो लैंग्वेज वाला,
वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।